नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ जिस औषधि को शेयर कर रहे हैं वो बहुत काम की है, बहुत ही अद्भुत है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप बवासीर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप परेशान हैं डायबिटीज़ से तो ये उसमें भी आपको बहुत आराम देगी। इसी के साथ साथ उल्टियाँ बहुत आती हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन की दिक्कत है, शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने की वजह से खून की खराबी भी हो गई है और खून नहीं बनता, यानी कि एनीमिया की प्रॉब्लम भी है, सांस की बीमारी है और खांसी की दिक्कत भी है। तो इन सभी परेशानियों के लिए आपको सिर्फ ये एक औषधि बड़े काम आएगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर करें। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं इसका नाम है अनंत मूल और इसे जो है आम भाषा में कृष्ण सारीवा भी कहते हैं। बहुत सारी बीमारियों में ये काम आती है। इसके पौधे बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे या खेत में बहुत आराम से खड़े हुए दिख जाएंगे, लेकिन बस वही बात है कि पहचान नहीं है तो हम इसे यूज़ नहीं कर पाते। अगर आप जो है इसकी पहचान ना भी कर पाएँ तो बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से इसकी जड़, इसका तना, इसकी फूल पत्तियाँ, यानी कि इसका पूरा पंचतत्व आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से लेकर के आ सकते हैं। मैं जो आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ये इसका तना और कुछ जड़ के हिस्से हैं, यानी कि मिक्स कह सकते हैं आप। इसमें पंचतत्व तो नहीं है लेकिन कुछ सूखी औषधियाँ हैं, बीच का तना है, साथ में जड़ भी है कुछ कुछ जगह पर। तो ये जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप जो है इसका पंचतत्व लेकर के आते हैं, आपको मिल जाता है तो वो और भी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको बहुत लंबे समय से दमे की दिक्कत है तो उसके लिए ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर आप बात करें कि ये किस तरीके की होती है, इसके अगर पौधे की आप पहचान करना चाहें तो इसकी जो लताएं होती हैं वो हमेशा हरी भरी रहती हैं। यह लंबी होती है और ये जो है कई बार आपने देखा हो श्यामल रंग की देखने के लिए मिलती है, इसीलिए इसे श्यामा या कृष्णा भी कहते हैं। लाल और भूरे रंग की होती है। इसके जो फूल होते हैं वो हरे और सफ़ेद होते हैं, कई जगह पर बैंगनी भी मिलते हैं। इसकी जो फलियां होती हैं वो बेलनाकार होती हैं और ये जो है 10 से 15 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और 4 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है। इसकी दो फलियां एक साथ निकलती हैं, तो इसकी पहचान भी बहुत आसानी से की जा सकती है। अगर हम इसकी बात करें कि इसे किन किन नामों से जाना जाता है तो इसे काली सर भी कहते हैं, काली अनंत मूल भी कहते हैं, इसे जो है संस्कृत में श्यामा या गोपी या कृष्ण सारीवा भी कहते हैं। इसे जो है बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो आप सामने देख सकते हैं इसकी जो है सूखी औषधि मैंने ली है। इसको आपने जो है किसी भी सिलबट्टे में या फिर किसी भी इमामदस्ते के अंदर इस तरीके से कूटना है। इसे कूटने में थोड़ी सी परेशानी आपको ज़रूर होगी क्योंकि ये हार्ड होती है। तो अगर आपके पास कोई बड़ा सिलबट्टा है तो आप उसमें इसको कूट लें ताकि आसानी से आप इसका पाउडर बना सकें। आप इसको थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में रखें या थोड़ा पाउडर बनाएं, दोनों ही तरीके से ये काम आती है, लेकिन अलग अलग तरीके से फिर यूज़ होती है। अगर आपको इसका ताज़ा जो है पौधा मिल जाता है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसके जो ताज़े पत्ते होते हैं उनको आप तोड़कर उसमें तेल में पका लीजिए, नारियल के तेल में पका लीजिए, और अगर आप सिर में लगाते हैं तो सिर में जितने भी रोग होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर इसका पंचांग आपको मिल जाता है तो उसका काढ़ा बनाकर अगर उस पानी से आप अपनी आंखों को धोते हैं तो रतौंधी की दिक्कत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसका पंचतत्व अगर आपको मिल जाता है तो आप ज़रूर लेकर के आए, इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर लीजिएगा। काढ़ा बनाने के लिए क्या करें, सिर्फ 1 चम्मच, यानी कि आपको 5 से 7 ग्राम, 1 चम्मच भी हल्की ही मान के चलिएगा, 5 से 7 ग्राम आपको औषधि लेनी है, कुटी हुई ले, या अगर आप साबुत ले रहे हैं तो उसको हल्का सा तोड़ लें और 1 या 2 लकड़ी जो इसकी ये मेरे पास है इसमें से ऐसा कुछ ले सकते हैं। मतलब मान के चलिए औषधि 5 से 7 ग्राम या मैक्सिमम 10 ग्राम तक लेनी है। 1 से 1.5 गिलास पानी लेना है, उसमें अच्छे से पकाना है। 3-4 उबाल आ जाए, गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद उस पानी को अच्छे से ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद उस पानी से अपनी आंखों को धुलिए तो आपको रतौंधी में, मोतियाबिंद में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसी के साथ साथ जो कृष्ण सारीवा का पौधा होता है इसमें से जब इसको आप तोड़ते हैं पत्तों को तो हल्का सा दूध निकलता है। उसे अगर आप आंखों के ऊपर लगाते हैं, अंदर नहीं ऊपर लगाते हैं, तो आंखों की सूजन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर अगर आप जो है गरारे करते हैं तो इससे दांतों की दिक्कत दूर हो जाती है। दांतों में अगर मतलब खून आता है मसूड़ों से, या दांतों में दर्द की दिक्कत है,
या फिर आपके मुंह में छाले बहुत हैं तो उसमें आपको आराम मिलता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको हल्का सा कूट लिया है, जितना मैं कूट सकती थी उतना कूट लिया है, क्योंकि इसको कूटना बहुत हार्ड होता है। तो अगर आप इसका काढ़ा बनाना चाहते हैं तो काढ़ा बनाना बहुत आसान है, लेकिन मैं जिस रोग के लिए बताऊंगी स्पेशली वो है बवासीर, तो उसके लिए इसका पाउडर ही आपको चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा कूट कर छान लिया है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं गले के रोगों के लिए, गले से जुड़े हुए रोगों से परेशान हैं, तो आप क्या कीजिए, इसके पंचांग को लेकर के आइए, उसको बिल्कुल बारीक पीस कर आप उसका मतलब लेप सा बना लीजिए, और उस लेप को अगर आप गले के ऊपर लगाते हैं तो इससे गले की सूजन कम होती है और गले के रोग भी बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन वो फिर आपको ताज़े पत्ते, ताज़ी फूल पत्तियाँ, ताज़ा तना, ताज़ी जड़, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए। अगर सूखी औषधि है तो फिर आप गरारे करें, गरारे करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप गैस से परेशान रहते हैं, एसिडिटी बहुत बनती है, तो उसके लिए भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर आप इसका जो चूर्ण ये बनकर तैयार हुआ है, इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपच में, गैस में बहुत आराम करती है। आप इसे नॉर्मल पानी के साथ या हल्के गुनगुने पानी के साथ 1 से 2 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। भूख नहीं लगती है अगर आपको, तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसकी जड़ का चूर्ण अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। दस्त से परेशान है, पेचिश से परेशान है, तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसकी जड़ उसका चूर्ण बना करके अगर आप लेते हैं तो पेचिश में आपको बहुत आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं कि बवासीर में आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बवासीर में आप क्या कीजिए, इसको इस तरीके से जैसे मैंने कूटा है, कूट कर उसके बाद आप इसका पाउडर निकाल लीजिए। पाउडर में आपने क्या मिलाना है, बिल्कुल ताज़ा दही मिलाना है, फ्रेश होना चाहिए, घर का बना हुआ, और खट्टा बिल्कुल भी ना हो। तो दही के साथ आपने मात्र 1 से 2 चुटकी ये जो पाउडर हमने बनाकर तैयार किया है अनंतमूल का, ये मिक्स करना है। और इसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट में लेना है। मतलब मान के चलिए सुबह आपने चाय पानी जो भी पीना है वो पी सकते हैं, उसके बाद 1 घंटे के बाद आपने ये लेना है, और दिन में सिर्फ 1 बार ही लेना है। 3 दिन में ही आपको बवासीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर लगातार 1 हफ्ते तक ले लेते हैं तो आपका बवासीर में बहुत हद तक फ़ायदा मिल जाता है। धीरे धीरे लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो बवासीर जड़ से भी खत्म हो जाती है। अगर आप परेशान रहते हैं पथरी से, पथरी की दिक्कत है आपको, तो उसके लिए भी इसका जो पाउडर बना है, इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो इससे आपकी पथरी की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। किडनी में जो पथरी है वो तो टूट कर निकल जाती है, उसमें बहुत आराम मिलता है। बवासीर के लिए आपकी औषधि बनकर के तैयार है। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट के बाद नहीं लेना चाहते तो सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। अगर आपको सुबह खाली पेट दही सूट कर जाता है तो आप इसे सुबह भी ले सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर डायबिटीज़ से परेशान हैं तो इसकी जड़ का जो चूर्ण है उसे बना करके आप दूध के साथ लीजिए रोज़ाना रात को, आपकी डायबिटीज़ में आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर मूत्र रोग से परेशान रहते हैं तो भी इसके पंचांग का जो काढ़ा है वो आपको बहुत फ़ायदा करता है। पंचांग का काढ़ा बनाने के लिए औषधि को कूट कर 1 चम्मच की मात्रा में लेना है, 1 से 1.5 गिलास पानी लेना है, उसे तब तक पकाना है जब तक वो पकते पकते आधा न रह जाए, और 10 से 30 ml की मात्रा में आप इसका जो काढ़ा बनकर तैयार होगा उसे आप ले सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसी के साथ जो महिलाएं लिकोरिया से परेशान हैं उनके लिए भी इसकी जड़ का चूर्ण वो काफ़ी फायदेमंद रहता है। वो इसे पानी के साथ लेंगी तो उनको बहुत आराम मिलेगा। गठिया में अगर आप इसके ताज़े पत्तों को पीस कर उसका लेप बनाकर घुटनों में या फिर पैरों में या जहाँ पर भी आपको दर्द है वहाँ लगाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आपके शरीर में बहुत लंबे समय से बुखार की दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, इसके पत्ते ले आइए, डंठल भी ले आइए साथ में, और इसकी जड़ भी। इन तीनों चीज़ों को आपने लेके आना है और 1 गिलास पानी के साथ आपने इसका काढ़ा बनाकर तैयार करना है। और जब वो पकते पकते 10 से 30 ml तक रह जाए, यानी कि या तो पहले शुरुआत में ले रहे हैं तो 10 ml ले, और अगर आपको लेते हुए 2-3 दिन हो गए हैं तो 20 से 30 ml तक भी लिया जा सकता है। आप इसका काढ़ा लें, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा शरीर की सूजन को कम करने में, और आपके शरीर के लिए और भी बहुत सारे रोगों में ये बहुत फ़ायदा करता है। इसकी जड़ का अगर आप काढ़ा बनाकर लेते हैं तो 10 से 30 ml की मात्रा में लिया जा सकता है। अगर आप इसकी जड़ का चूर्ण बनाकर लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लिया जा सकता है। अगर आप इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर लेते हैं तो 15 से 30 ml की मात्रा में आराम से लिया जा सकता है। लेकिन इसे अगर किसी गंभीर बीमारी से आप परेशान हैं तो किसी भी चिकित्सक की सलाह के साथ ही लें। वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, आप अपने रोग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है
है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।